हेलो फ्रेंड्स। प्रस्तावना। क्या कर रहे हो? कुछ तो पवित्र है। इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं। जो कष्ट पहुंचाए उसे जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। एस्टरिस्क। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी दोबारा होने की सभी संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूं मैं। बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी। आथ उसने कुश को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मठा डालकर बची खुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था उसने। योग्य आचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छाशक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जनसंवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है, और ऐसा ही हुआ भी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं कोई अतापता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थीं। उस समय भारत सोने की चिड़िया था।